हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स का लेटेस्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि अगस्त 2026 तक अपडेटेड क्वेश्चन है। आने वाले जितने भी एग्जाम है उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्पफुल मिले। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच रीजन हैज़ रिसेंटली इम्प्लीमेंटेड ए न्यू एआई रेगुलेशन फ्रेमवर्क। हाल ही में किस क्षेत्र ने नया एआई रेगुलेशन फ्रेमवर्क लागू किया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यूरोपियन यूनियन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इसरो रिसेंटली मेड एन अनाउंसमेंट रिलेटेड टू विच मिशन। इसरो ने हाल ही में किस मिशन से संबंधित घोषणा की है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, गगनयान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच इशू हैज़ इम्पैक्टेड इंडिया ग्लोबल इकोनॉमिक्स रैंकिंग रिसेंटली। हाल ही में किस मुद्दे ने भारत की वैश्विक आर्थिक रैंकिंग को प्रभावित किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, रुपया में गिरावट और जीडीपी में संशोधन। विच इंडियन स्टेट रिसेंटली लॉन्च ए न्यू ईवी पॉलिसी। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने ईवी पॉलिसी शुरू की है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन है, TREDS प्लेटफॉर्म आर रेगुलेटेड बाय विच अथॉरिटी। ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म किस प्राधिकरण द्वारा विनियमित किए जाते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में 1 लाख करोड़ की कुल कारोबार करने के बाद भारत का सबसे बड़ा अर्बन कॉरपोरेशन बैंक कौन सा बैंक बना? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सरस्वत कोऑपरेटिव बैंक। अगला प्रश्न देखते हैं। नासा इज द स्पेस एजेंसी ऑफ विच कंट्री डेट लॉन्च द आर्टेमिस सेकेंड मिशन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। अगला प्रश्न है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च द ई सफर साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस प्रोग्राम। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, CDEC हैदराबाद। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड टू द UN कमिटी ऑन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल। हाल ही में जो UN कमिटी ऑन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट में किस से नियुक्ति किया दिया है? तो इसका सही हो जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रीति शरण। अगला प्रश्न देखते हैं। नारी शक्ति वंदन रन ऑर्गेनाइज बाय विच मिनिस्ट्री। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ये रहा, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेस सैटेलाइट मिशन हैज़ बीन लॉन्च विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, नासा। अगला प्रश्न है, ALHM के थर्ड किस स्वदेशी हेलीकॉप्टर का एक संस्करण है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, ध्रुव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड अस MD एंड CEO ऑफ ONDC। जो ONDC है इसका MD और CEO के रूप में किसे नियुक्ति किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, विवोर जैन को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अस्त्रा मार्क 2 मिसाइल इज डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। किस संगठन द्वारा ये अस्त्रा मार्क 2 मिसाइल को विकसित किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, DRDO के द्वारा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वेयर इज द गुजरात गवर्नमेंट इज गोइंग टू डेवलप द इंडो ताइवान इंडस्ट्रियल पार्क। गुजरात सरकार इंडो ताइवान इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ विकसित करने जा रही है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, सानंद धोरेला क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द इंडो उज्बेकिस्तान ज्वाइन द मिलिट्री एक्सरसाइज डस्टलिंग 2026 बीन हेल्ड। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नामांगन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट लॉन्च मैरिन स्पेशियल प्लान MSP। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत स्टील 2026 समिट विल हेल्ड। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है कि विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च न्यू AI गवर्नेंस फ्रेमवर्क इन 2026। हाल ही में 2026 में किस देश ने अपना AI गवर्नेंस फ्रेमवर्क को लॉन्च किया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, इंडिया ने। अगला प्रश्न देखते हैं कि एक्सरसाइज डिजर्ट टाइगर 2026 वॉज कंडक्टेड बिटवीन द इंडिया एंड विच कंट्री। एक्सरसाइज डिजर्ट टाइगर 2026 भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया गया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस के बीच में। अगला प्रश्न देखते हैं कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू CEO ऑफ इंटेल 2026। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लिप बुटेन को। अगला प्रश्न है
कि विच इंडियन स्टेट लॉन्च ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी 2026। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात ने हाल ही में ये अपना ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज ग्लोबल इकोनॉमिक्स आउटलुक 2026। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, IMF को। अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न है कि एक्सरसाइज वरुणा 2026 नेवल एक्सरसाइज बिटवीन द इंडिया एंड विच कंट्री। एक्सरसाइज जो वरुणा है 2026 का भारत और किस देश के बीच में नौसैनिक अभ्यास हुआ था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस के बीच में हुआ था, भारत और फ्रांस के बीच में। अगला प्रश्न देखते हैं कि विच कंट्री सक्सेसफुली टेस्टेड हाइपरसोनिक मिसाइल इन अप्रैल 2026। अप्रैल 2026 में किस देश ने हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत ने। अगला प्रश्न देखते हैं कि विच मिनिस्ट्री लॉन्च डिजिटल इंडिया लिटरेसी मिशन 2026। डिजिटल इंडिया लिटरेसी मिशन 2026 किस मंत्रालय ने शुरू किया है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, आपका मिनिस्ट्री ऑफ IT मंत्रालय ने किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि CBE ऑनर किसको मिला है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, आपको कैरी मुलिगन को मिला है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CERT-IN किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉनिक एंड IT कंपनी। अगला प्रश्न है CM-302 मिसाइल डेवलप विच कंट्री। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वसानी सेवा संचार इनिशिएटिव ऑफ कोलैबोरेशन बिटवीन विच टू ऑर्गेनाइजेशन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, MEITY एंड PFRD के द्वारा। ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन मिल के इसको। अगला प्रश्न है विच सिटी होस्टेड द मेन सेलिब्रेशन इंटरनेशनल योगा डे 2026। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 का मुख्य समारोह किस शहर में आयोजित किया गया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि इंडियन ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट ब्रिक्स MSME फोरम इन विच सिटी। भारत ने पहला ब्रिक्स MSME फोरम किस शहर में आयोजित किया है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, आगरा। अगला प्रश्न देखते हैं कि विच कंट्री होस्ट द कॉमनवेल्थ गेम 2013। कॉमनवेल्थ गेम 2030 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, इंडिया। अगला प्रश्न देखते हैं विच इंडियन कंपनी सिक्योर ब्रॉडकास्टिंग राइट फॉर द फीफा वर्ल्ड कप 2026 इन इंडिया। किस भारतीय कंपनी ने भारत फीफा वर्ल्ड कप 2026 प्रसारण अधिकार हासिल किया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, जी। अगला प्रश्न है विच इंडियन मिनिस्ट्री होस्टेड द इनॉगुलर ब्रिक्स MSME फोरम। किस भारतीय मंत्रालय ने प्रथम ब्रिक्स MSME फोरम को मेजबानी की। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मिनिस्ट्री ऑफ MSME। अगला प्रश्न देखते हैं कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 बीन होस्टेड ज्वाइंटली विच थ्री कंट्री। फीफा वर्ल्ड कप 2026 की संयुक्त मेजबानी किन 3 देशों द्वारा की जा रही है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको के बीच में। अगला क्वेश्चन है जो ब्रिक्स है MSME फोरम इंडिया इज ऑर्गेनाइज इन विच सिटी। ये कहाँ किस शहर में होने वाली है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आगरा में। अगला प्रश्न देखते हैं कि विच मिनिस्ट्री कंप्लीटेड 12 ईयर ऑफ स्किल इंडिया इनिशिएटिव 2026। 2026 में किस मंत्रालय ने स्किल इंडिया इनिशिएटिव 12 वर्ष पूरे किए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये रहा आपका एंटरप्रेन्योरशिप। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि इंडिया रिसेंटली ज्वाइन द AI इनिशिएटिव गेमिंग एक्सेस ऑफ क्लाउड माइटोस AI। भारत हाल ही में किस AI इनिशिएटिव में शामिल हुआ, किस क्लाउड माइटोस AI तक पहुंच प्राप्त की। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोजेक्ट ग्लासविंग। अगला प्रश्न देखते हैं कि इंडिया एंड UK लॉन्च ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेशन फोकस ऑन विच सेक्टर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, क्रिटिकल मिनरल्स में। अगला प्रश्न देखते हैं 2026 फीफा वर्ल्ड कप करेंटली होस्टेड विच ग्रुप ऑफ कंट्री। 2026 फीफा वर्ल्ड कप मेजबानी वर्तमान किन देशों में समूह द्वारा की जा रही है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, USA, कनाडा और मैक्सिको। अगला प्रश्न देखते हैं कि विच मेजर इंटरनेशनल समिट वाज हेल्ड इवियनली
बैन्स फ्रांस इन जून 2026। जून 2026 में फ्रांस ने एवियन लेस बैन्स में कौन सा प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, G7 समिट। अगला प्रश्न देखते हैं कि इंडिया रिसेंटली शोकेस्ड इज डिफेंस कैपेबिलिटीज एट वर्ल्ड लार्जेस्ट डिफेंस एग्जीबिशन। भारत ने हाल ही में दुनिया में सबसे बड़ा रक्षा प्रदर्शनी और रक्षा क्षमताओं का प्रदर्शन किया, वह प्रदर्शनी कौन सी थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यूरोसिटी 2026। अगला प्रश्न देखते हैं कि यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ग्रेयर इज शेड्यूल विजिट इंडिया डिस्कशन ऑन। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रेयर भारत की यात्रा किस मुद्दे पर चर्चा के लिए करने वाले हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अंतरिम व्यापार समझौता से लेके ये समझौता करने वाले हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जो NPCI है वो रिसेंटली इनेबल है UPI पेमेंट इन विच कंट्री में? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कैम्बोडिया में। अगला प्रश्न देखते हैं कि जो जी समिट हुआ 2026 में उसकी मेज़बानी कौन सी देश ने की? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जापान ने किया। अगला प्रश्न देखते हैं कि विच कंट्री रिसेंटली बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोलर एनर्जी। हाल ही में कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादन बना? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, चाइना। अगला प्रश्न देखते हैं कि मिशन मित्रा इसरो रिलेटेड विच प्रोग्राम, जो इसरो का मिशन मित्रा है किस कार्यक्रम से संबंधित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, गगनयान से। अगला प्रश्न देखते हैं कि विच स्टेट होस्टेड पैरा आर्ची नेशनल चैंपियन 2026। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। अगला प्रश्न देखते हैं कि विच कंट्री होस्टेड 2026 वर्ल्ड एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप। वर्ल्ड एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप की मेजबानी किस देश ने की? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पोलैंड ने। तो दोस्तों आज हम इस करंट अफेयर्स के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और हम डेली बेसिस पे आपके लिए हम 50 क्वेश्चन का हम रोज़ सेट लेके आएंगे जो अप टू डेट रहेगा आपका अगस्त तक का। जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल होंगे आने वाले, जितने भी लगभग हर एक बुक से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो चलिए धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे फिर 50 क्वेश्चन का एक सेट लेके।